कमनी कंचन का बंधन आप तोड़ सकते हैं, पर प्रतिष्ठा रूपी बंधन वो ऐसे जकड़ लेता है ना, वो बंधन से छुटकारा पाना बहुत कष्टदायी। दास गोस्वामी जी अपने मन के लिए नहीं, एक बहाना है जी, शिक्षा तो हमारे लिए है कि साधक तुम काम क्रोध पर विजय पा भी सकते हो, साधना से धन वैभव त्याग कर सकते हो, स्त्री पुत्र आदि त्याग कर सकते हो, काम क्रोध पर विजय पा भी सकते हो, पर वो धृष्टा जो स्वपच रमणी की तरह प्रतिष्ठा की आशा है ना, वो नहीं छूटती। देखा जाता है कि कमनी कंचन हम छोड़ देते हैं, पर सम्मान की आशा, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान की आशा नहीं छोड़ पाते। हम भले सन्यासी बन गए, फिर हम मान सम्मान चाहते हैं कि हम गुरु हैं, आचार्य है, हमारा सम्मान हो। मुख में नहीं कहे, हृदय में होता है। ये शिष्य, ये जन हमको सम्मान करे, सम्मान कर ऊंची गद्दी में बैठाए, हमारी पूजा करे, आरती करे, हमारा खूब नाम हो, प्रचार हो, आश्रम बने, धन संग्रह, जन संग्रह, इसमें आसक्ति हो जाना, ये बहुत ही दुखदाई है, बाधक है भजन में। तो दास गोस्वामी जी कहते हैं प्रतिष्ठा आशा नहीं छूटती, मान सम्मान यश की आशा नहीं छूटती। ये स्वपच रमणी है, यानी चंडालिनी है। चंडालिनी अत्यंत क्या कहें, अपवित्र होती। तात्पर्य है जब तक प्रतिष्ठा की आशा है, मान सम्मान यश कीर्ति की, तब तक मानना होगा कि हमारे हृदय में चंडालिनी नाच रही। तो क्या होगा ना, जब तक हृदय में चंडालिनी आशा, प्रतिष्ठा की आशा रूपी चंडालिनी नाच रही है, तब तक साधु प्रेम आपको स्पर्श नहीं करेगा। जब तक प्रतिष्ठा की आशा हमारी है हृदय में, तब तक ये दिव्य प्रेम, भगवान का प्रेम, संत स्वरूप प्रेम भी हमारे पास नहीं आएगा, हमको स्पर्श नहीं करेगा। संत जन जैसे चंडालिनी का स्पर्श नहीं करते, उसी प्रकार प्रतिष्ठा आशा रूपी चंडालिनी जब तक है, तो साधु प्रेम भी हृदय को स्पर्श नहीं करेगा। क्या तात्पर्य हुआ, जब तक प्रतिष्ठा की आशा, मान यश की कामना है, तब तक हम भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। सीधे सीधे कहे तो ये अर्थ है। अब हृदय में हम झांक के देखें, क्या हमारे हृदय में सम्मान की आशा नहीं है? तो बहुत लोग मुझ जैसे जब देखेंगे हृदय में झांक कर, तब लज्जा आएगी, धिक्कार आएगा। वास्तव में सम्मान की आशा तो है, सब हमको सम्मान करे, ये आशा रहती है, हमारा मान सम्मान बढ़े। तो जब तक ये आशा है, तब तक भजन मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु ने कहा, त्रिनाद पिशुनि चेला तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। यहाँ अमानिना है, मान सम्मान की कामना नहीं है, और दूसरे को मान दो। कहना तो बहुत सरल है, सहज है, पर अपनाना बहुत कठिन है। पर तीसरी सीढ़ी जो है प्रतिष्ठा सा सतोगुण रूपी जो माया, उसे पार करना बहुत मुश्किल। अगर हम अपमान झेल सकते हैं, कठोर वचन झेल सकते हैं, तिरस्कार फटकार सहन कर सकते हैं, हमें कोई आशा नहीं सम्मान मान की, हाँ तब हम आगे बढ़ सकते हैं। पर प्रतिष्ठा आशा नहीं जाती, सत्वगुणी माया है, इसे पार करना बहुत मुश्किल, बेहद मुश्किल। कोई बिरला ही पार कर जाता है। हृदय में प्राय रही जाता है कि हमारा सम्मान हो, हमें सम्मान दे, अपमान हम झेल नहीं सकते। पर हमारे प्रधान सरस्वती कहते हैं, अरे घोर से घोर अपमान मिले सब झेल लो। क्या कहा, घोर अपमान अति गरलवत है ना, तो घोर सम्मानम अति गरलम, सम्मान को अति गरल मानो, सम्मानाति गरलम, और
नीचापमानम सुधा, यानी नीच से नीच से अपमान को अमृत मानो और सम्मान को विष मानो, तब भजन कर सकते हो, तब प्रतिष्ठा पर हम विजय पा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति हमारी है तो हम मानेंगे हाँ हम भजन कर सकते हैं। तो प्रतिष्ठा पर विजय पाना भगवत कृपा के बिना, गुरु संत कृपा के बिना किसी प्रकार संभव नहीं है। इसलिए दास गोस्वामी जी कहते हैं काम क्रोधादि कमनी कंचन पर हम विजय पा सकते हैं, ये हृदय से छूट जाए, पर प्रतिष्ठा सारूपी चंडालिनी छूटती नहीं है। इसे छुड़ाना, इस पर विजय पाना एकमात्र भक्त भगवंत कृपा पर निर्भर है। और जब तक प्रतिष्ठा आशा नहीं जाती तब तक भजन कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन पर विजय पाना होगा।